बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबी बारात के नफल नमाज़ें मगरिब के नमाज के बाद 6 रकात उस तरह पढ़ें। 70,000 भी हाजतें होंगे वो भी पूरे हो जाएगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, जो शबी बारात के रात आती है उस रात में मगरिब के नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती। उन्हें 6 रकात नमाजों का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू कोई दूसरे वीडियो को देखने के आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ तशरीफ़ फरमाते। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकले, मगर मैंने आपको जन्नतुल बक़ी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा के बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, या ईशा मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए शेबान 15वीं रात है। इब्न माजा उस रात अल्लाह बनी क़ल्ब के बकरियों के बालों के तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है, मगर उस रात अल्लाह मुशरिक के न रखने वाला और बजामा टहनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सुताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले के तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शेबान के रात में 14 शेबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शेबान की होती है। मगरिब के वक्त डेरा तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीन तो 15 शेबान जो रात आती है उस रात को शबी बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलू फजर तक ये रात शबी बारात के रात है। आप उस रात में मगरिब के नमाज के बाद 6 रकात नफल माल अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले तो वह 6 रकात कैसे तरह से अदा करनी है वो तरीक़ा बता रहा हो। सबसे पहले तो आप मगरिब के नमाज अदा करें क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नत अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद आप इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद 6 रकात नफल माल आपको अदा करनी है, वह भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात पढ़ने हैं, सलाम फिरने हैं, फिर 2 रकात पढ़े, फिर सलाम फिरने हैं, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, उस हराम खेलने हैं। 2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफल नमाज के नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरे नमाज़ों में करते हैं नफल नमाज़ों में उसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि उन दोनों रब्तों के वसीले से सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरे उम्र में फराई फरमाए, मेरे उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत मानने के बाद दूसरे नमाज़ों में जिस तरह आप सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरह पढ़ते हैं उसके साथ कोई सूरह मिलाते हैं, रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद कहे कि ठहरे सजदे में जाए, अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करे। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाए। फिर दूसरे रकात में भी उसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद कोई दूसरे सूरह मिला ले। मिलाने के बाद फिर को सजदा वगैरह करे। दूसरे नमाज़ों के तरह करने के बाद जब तशद्दुद में बैठेंगे तशद्दुद पढ़े, दरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए सूरत पढ़ने के बाद आप सलाम फिरेंगे। ये आपके 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरत यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, यानी कि सूरह 21 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफल नमाज की आपको नियत करनी है। आप उन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों रोहतों के
बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आपको बुलाओ से हिफाजत फरमाए, महफूज फरमाए। जहन में ये रुकनी है कि मुझे बलाओं के आफतों मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकत नाजिल हो। ये कहने के बाद आप नेत करेंगे, अल्लाहु अकबर ये कहकर नेत करेंगे। जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकात अदा किया, उसी तरह से आप हर अरकान अदा करेंगे, रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फिरने हैं। सलाम फिरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरह यासीन कुल हुवल्लाहु अहद का सूरह पढ़ेंगे। आपके 4 रकात नमाज़ें मुकम्मल होंगे। आप लास्ट के जो 2 रकात नमाज बचे हैं, उन दोनों रकातों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मुहताज बनाए, दूसरों का मुहताज न बनाए। मुहताजी गरीबी मुफलसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे, सिर्फ अपना मुहताज बनाए, कैसे और का मुहताज न बनाए। जहन में रखने के बाद आप नेत करेंगे। पहले की तरह नेत की, मैंने 2 रकात नफल नमाज की, वो मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर एक कहने के बाद आप पहले नमाजों के तरफ ये नमाज भी अदा कर लेंगे। जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं वैसे ही ये दोनों रब अदा करेंगे। सलाम फिरेंगे, सलाम फिरने के बाद फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो पढ़ ले, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो कुल हुवल्लाहु अहद का सूरह पढ़े या 21 मरतबा पढ़ ले। आपके 6 रकात नमाज मुकम्मल होंगे या 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निसब शेबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निसब शेबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआई नमाज शेबान दुआई पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, जब आपने पढ़ लिया या फिर सुन लिया, सुनने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में उन 3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन उन आवाज़ों के बरकत से, शब बारात के बरकत से मेरे उम्र दराजी अता फरमा, मेरे उम्र में बरकत फरमा। उसके बाद दुआ करेंगे या रब्बुल आलमीन उन 6 नफल नमाज़ों के बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे हफ्तों बलाओ और अपतों और बलाओ और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन उन नमाज़ों के बरकत से मुझे मुहताजी, गर्मी, मुफलिसी से महफूज फरमा। जिसके बाद आप जो भी आपके जहन में, जो भी आपके दिल में दुआ है अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू नमाज़ों के बरकत से आपके तमाम हाजतें भी पूरे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला पर रहम व करम भी अता फरमाए, बढ़ती भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस रात इबादत करने के तौफीक अता फरमाए और अपने बरगाउल इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक लिख के